नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो मुंबई करों के लिए राहत की बात यह है कि मुंबई में आज भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना के आंकड़ों पर। मुंबई करों के लिए राहत भरी खबर। कोरोना के मामले शहर में हुए कम। पिछले कुछ दिनों में लगातार मुंबई में कोरोना विस्फोट हो रहा था, लेकिन बीते 3 दिनों से शहर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद बीएमसी और राज्य सरकार ने राहत की सांस जरूर ली होगी। दरअसल मुंबई में सोमवार को 13,648 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कोरोना के कारण 5 लोगों की मौत हुई। लेकिन खास बात ये रही कि सोमवार के मामले रविवार को दर्ज किए गए मामलों से लगभग 30% कम है। ये मुंबई के लिए शुभ संकेत है कि लगातार 3 दिनों से मुंबई में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब तक मुंबई में कोरोना वायरस से 9,28,220 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक आर्थिक राजधानी में कोरोना की वजह से 16,411 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो मुंबई में जहां कोरोना के मामले कम हुए हैं, तो टास्क फोर्स का कहना है कि 1 या 2 दिन की कमी से हम ये आंक नहीं सकते कि मामले वाकई कम हो रहे हैं। 1 हफ्ते तक इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अगर 1 हफ्तों तक मामले कम हुए तो ये समझा जा सकता है कि मुंबई में कोरोना अब कमजोर हो रहा है। मुंबई में आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मुंबईकर और बीएमसी काफी राहत भरी सांस ले रहे हैं। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,647 नए मामले पाए गए हैं, जिसमें से 14,980 लोगों ने आज कोरोना को मात दी है। 2 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,05,23 हो गई है। मुंबई में रिकवरी रेट 87% है। वहीं कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 63 है। वहीं अगर राज्य भर की बात की जाए तो राज्य में भी आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 34,424 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 2,21,477 हो गई है। और राज्य भर में आज ओमिक्रॉन के 34 मामले हैं, जिसमें से मुंबई से एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। तो एक वसूली का टारगेट दिया गया था सचिन वाजे को, और अब एक बार फिर से मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों को वसूली का टारगेट दे दिया है। जी हाँ, हर रोज 100 ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और उनसे जुर्माना वसूलना है। सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट मिला था या नहीं, ये बहस और चर्चा का विषय है। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस बार वाकई पुलिस स्टेशनों को वसूली का आदेश दिया है। उसके लिए हर पुलिस स्टेशन को 100 ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने का टारगेट दिया है जो बगैर मास्क के घूम रहे हो। अभी मुंबई में 94 पुलिस स्टेशन है। इससे जो राशि जमा होगी उसे पुलिस कल्याण निधि में जमा किया जाएगा। पहले कोरोना काल में पुलिस ने 9 करोड़ की राशि जमा की थी, जबकि दूसरे कोरोना काल में मुंबई पुलिस ने 3 लाख से भी ज्यादा की राशि जमा की थी। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब के नए आदेश से टेंशन में है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अब मुंबई पुलिस को लोगों से जुर्माना वसूलने का काम और बढ़ गया है। माना कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लापरवाह नहीं होना है। लेकिन वसे विरार के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ऐसी ही लापरवाही भरी तस्वीर वसे विरार से सामने आई है। विरार में खुलेआम उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां। कोरोना नियमों का पालन करना भूले लोग। बाजारों में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जनवरी को नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। रेस्टोरेंट, होटल, जिम, मॉल और अन्य जगहों पर सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही लोगों को आने जाने की अनुमति मिली है। वहीं इन सब के चलते दिन में जमावबंदी भी लागू की गई है, जिसके मुताबिक एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ आने की अनुमति नहीं है। वहीं मुंबई पुलिस और राज्य पुलिस भी इन सब के मद्देनजर सख्ती बरत रही है। लेकिन मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार में नजारा इसके विपरीत देखा जा रहा है। यहाँ बाजारों में लोगों ने ना ही मास्क पहना है और ना ही 2 गज की दूरी का पालन किया। जहाँ शादी समारोह में केवल 50 लोगों को आने की अनुमति मिली है, वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को आने की अनुमति मिली। लेकिन ये नजारा जो आप इस वक्त देख सकते हैं वो विरार के फुलपाड़ा का है। यहाँ बाजारों में घूम रहे विक्रेताओं और खरीदारों ने ठीक से मास्क नहीं लगाया है, और अगर गलती से भी इन सब में से किसी को भी कोरोना संक्रमण रहा तो आसानी से सब लोगों में फैल जाएगा।
हालांकि मनपा प्रशासन और पुलिस की हद में आने वाली सभी बाजारों को बंद रखा गया, लेकिन इन सभी बाजारों में कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है। खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब इस नज़ारे को देखने के बाद यही उम्मीद है कि पुलिस जल्द इस मामले को संज्ञान में ले और लोग ऐसे कोरोना नियमों का अनुपालन न करें। शाहरुख खान अभी से कुछ वक्त पहले काफी ज्यादा चर्चा में थे और काफी ज्यादा मुश्किलात में भी थे। अभी भी शाहरुख खान पर एक मुसीबत आई थी जहां उनके बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया है। वहीं मुंबई स्थित शाहरुख का घर मन्नत भी काफी मशहूर है। इस बीच 6 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आया जिसमें शाहरुख के बंगले मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने अब धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम जितेश ठाकुर है। 6 जनवरी 2022 को जितेश ने महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और शाहरुख के बंगले को उड़ाने की धमकी दी। उसने मुंबई में शाहरुख के बंगले समेत कई जगहों पर आतंकी हमले और बम धमाके करने की भी धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने कॉल ट्रेस की तो पता चला कि नंबर मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। सीएसपी आलोक शर्मा ने कहा कि हमें महाराष्ट्र पुलिस की ओर से फोन आया है कि जबलपुर से आतंकी हमले करने की धमकी दी गई। उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार करने में हमारी मदद ली। हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र में एक बच्ची का अपहरण करने का सरेआम कोशिश किया गया, जिसके बाद चित्राबाग ने अब एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। महाराष्ट्र में से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जब लड़की अपने चाचा के साथ पैदल जा रही थी, उसी दौरान 2 लड़कों ने लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उन्होंने लड़की के अपहरण की कोशिश की। इसी दौरान पीड़ित लड़की ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की की चीख सुनकर तभी कुछ दूरी पर मौजूद पुलिस वालों ने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों लड़कों को हिरासत में लिया। ब्रिटेन के एक रिसर्च में अजब सा खुलासा हुआ है, जिसमें ये पता चल पाया है कि सर्दी, जिसे कोरोना का एक लक्षण माना जाता था, बल्कि वो कोरोना के लिए खतरनाक नहीं। अगर आपको सर्दी हो रहा है तो आप सर्दी की मदद से कोरोना को हरा सकते हैं। मौसम में बदलाव के बाद अगर आप सर्दी से परेशान हैं तो आप खुश नसीब हैं। अरे सर्दी होने पर कोई खुश कैसे रह सकता है भला। बंद नाक, सर दर्द से हाल बेहाल हो जाता है। इन दिनों दुनिया भर में कोरोना की दहशत है। मुंबई समेत देश के कई इलाकों में मौसम ठंडा है, कहीं बेमौसम की बारिश है तो कहीं तापमान में अचानक गिरावट से लोगों का हाल बेहाल है। गिरते तापमान के साथ सर्दी होने आम बात है। अगर आपको भी सर्दी हो गई है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सर्दी आपको कोरोना से बचाने का सुरक्षा कवच देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दी का और उससे कोरोना से बचने का आपस में क्या संबंध है। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन में हुई एक रिसर्च से बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्दी होने पर आपके शरीर में एक किस्म के टी सेल्स का निर्माण होता है,
वैसे तो ये टी सेल्स सर्दी से बचने के लिए बनते हैं, लेकिन ये टी सेल्स में कोरोना से बचाव में भी बेहद मदद मिलती है। इसीलिए इन दिनों अचानक बढ़ी ठंड के लिए कुदरत को कोसने की बजाय उसका शुक्रगुजार होइए। और आपको सर्दी हो गई है तो एक बार फिर कुदरत को शुक्रिया कहिए, क्योंकि सर्दी होने पर आप कुदरती तरीके से कोरोना की चपेट में आने से बच सकते हैं। शरद पवार ने आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। अब इसको लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा का ये मानना है कि आखिर शरद पवार ने किस अधिकार से मंत्रियों की बैठक बुलाई? क्या उन्हें मुख्यमंत्री का चार्ज दे दिया गया है? महाराष्ट्र में बीमारी की वजह से पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का नदारद रहना अब विपक्ष को कुछ ज्यादा ही खलने लगा है। दरअसल स्पाइन के ऑपरेशन के बाद से ही उद्धव ठाकरे बेड रेस्ट पर है, जिसके कारण पिछले कई महीने से वे मंत्रालय नहीं जा पा रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र का पूरा अधिवेशन उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में बीता, लेकिन अब ठाकरे की मौजूदगी पर भाजपा सवाल उठाने लगी है। भाजपा विधायक राम कदम ने ट्वीट कर सीधे शरद पवार पर कटाक्ष किया है। एक मीटिंग में महाराष्ट्र के मंत्रियों को शरद पवार संबोधित कर रहे हैं। पवार साहब ना तो विधायक है और ना ही मंत्री, लेकिन बाकायदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को सीएम की तरह संबोधित कर रहे हैं। राम कदम ने सवाल उठाया है कि शरद पवार किस हैसियत से मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं? क्या उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम का चार्ज ले लिया है? सीएम की गैर मौजूदगी से अब भाजपा आक्रामक है। उद्धव ठाकरे की गैर हाजिरी पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हालांकि आदित्य ठाकरे को भी सीएम का चार्ज सौंपने की मांग कर चुके हैं। फिर सीएम की पत्नी रश्मि ठाकरे को भी सीएम का चार्ज दिए जाने की मांग उठी। इसके बाद रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र की राबड़ी देवी बताए जाने पर बवाल भी हुआ। इस पर भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई जारी है। समझा जा सकता है कि किसी भी समय उनके इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। सीएम के चार्ज को लेकर इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से खाली पड़ी सीएम की कुर्सी का कुछ नहीं हो पा रहा है। उस कुर्सी पर ना सीएम साहब बैठ पा रहे हैं और ना ही किसी और को उस पर बैठने की इजाजत दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे इस कुर्सी पर कब विराजमान होंगे भी या बगैर विराजमान हुए सीएम की कुर्सी अगले 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए एनसीपी को सौंपने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बनाकर अभिनेत्रियों को और फिल्मों में काम करने की चाह रखने वाली लड़कियों को ठगता था। मायानगरी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हजारों लोग रोजाना आते हैं अपने सपनों को साकार करने, लेकिन कई बार अपने सपनों को साकार करने के चलते मुसीबतों में भी पड़ जाते हैं। एक ऐसा ही मामला मलाड से सामने आया है। दरअसल मुंबई की मलाड साइबर सेल पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कास्टिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक प्रोफाइल में खुद को फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनर का कास्टिंग डायरेक्टर लिखकर नई फिल्म अभिनेत्रियों को मुंबई में बनने वाली फिल्म व वेब सीरीज में काम देने के नाम पर पहले उनका हाफ नेक्ड फोटो लेता था, फिर उस फोटो को सोशल मीडिया में डालने के नाम पर लड़की से कास्टिंग काउच करने के लिए कहता था या पैसों की मांग करता था। पकड़े गए आरोपी का नाम ओम प्रकाश तिवारी है, जिसकी उम्र 24 वर्षीय है, जो हाउस कीपिंग का काम करता है, लेकिन फेसबुक पर खुद को नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर बताता है। आरोपी पहले फिल्म लाइन में भी काम कर चुका है। मालाड पुलिस स्टेशन में 6 जनवरी को एक बंगाल की पश्चिम बंगाल की एक लड़की है, उसने आके कंप्लेंट किया कि वो यहाँ काम ढूंढने गत महीने से यहाँ है। तो उसके दौरान उसका एक मुलाकात एक आदमी से हुई और उसने बोला कि उसको एक अच्छी जगह पे सीरियल में या नेटफ्लिक्स पे काम दिला दूंगा। ये काम दिलाने के लिए उसने उसके साथ में एक एग्रीमेंट किया, उसके लिए कुछ पैसे भी ले लिया और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उसने बोला कि अगर आपके अच्छे फ़ोटो है, हाफ नेकेड फ़ोटो है तो आपको भेजना पड़ेगा, तो जिसके पास आपको काम करना है उनको दिखाने के लिए। तो उसने उसके लिए नकार दिया। अभिनेत्री ने तस्वीर देने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने एक लड़की के नाम से फेसबुक अकाउंट बनवाया और अभिनेत्री को तस्वीर भेजने के लिए मना लिया, जिसके बाद आरोपी लगातार लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। मलाड पुलिस ने अभिनेत्री की शिकायत के बाद IPC 345A B67A के तहत मामला दर्ज कर 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि पीड़ित लड़की कोलकाता की रहने वाली है और वहां की बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है। कोरोना काल में काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए ऑनलाइन आरोपी के संपर्क में आ गई थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस आरोपी ने और कितनी लड़कियों को फिल्मों में काम देने के नाम पर ब्लैकमेल और गुमराह किया है।
कोस्टल रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव कल पूरा हुआ है, लेकिन जिसके बावजूद अब ये खबर है कि कोस्टल रोड के काम को पूरा करने में अब और भी देरी हो सकती है। दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई को जोड़ने के लिए बन रहे कोस्टल रोड का काम पूरा करने की नई डेडलाइन बीएमसी ने दी है। ये प्रोजेक्ट अब दिसंबर 2023 में पूरा होगा, जबकि पहले इसे जुलाई 2023 में पूरा करने का दावा बीएमसी ने किया था। इससे भी पहले अक्टूबर 2022 में ही कोस्टल रोड का काम पूरा करने का दावा किया गया था। सोमवार को कोस्टल रोड की पहली टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया। 2.70 किलोमीटर लंबी इस टनल की खुदाई का काम पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे व बीएमसी कमिश्नर IAS चहल सहित मेयर किशोरी पेडनेकर ने बीएमसी की पीठ थपथपाई। सभी ने इसके लिए बीएमसी की तारीफ की। 1 साल में टनल का काम पूरा कर लिया गया। हालांकि टनल का काम पूरा होने में भी 3 महीने की देरी हुई है। बीएमसी अधिकारी ने दावा किया था कि एक टनल का काम 9 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसे में सितंबर-अक्टूबर 2021 में ही टनल का काम पूरा हो जाना चाहिए था। अब तक दूसरी टनल का काम भी शुरू हो जाना चाहिए था। बीएमसी कमिश्नर IAS चहल ने कहा कि कोस्टल रोड का अब तक 50% काम पूरा हो गया है। मरीन ड्राइव से कांदिवली तक बन रहे 22.2 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड के पहले चरण का काम बीएमसी कर रही है। बीएमसी मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्लिंग सीलिंग के दक्षिण छोर तक 10.58 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बना रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 12,700 करोड़ रुपए का खर्च आका गया है। प्रियदर्शनी पार्क से छोटा चौपाटी तक बनी टनल के 1 किलोमीटर का काम 4 सितंबर 2021 को पूरा हो गया था। कोस्टल रोड के लिए बन रही टनल को खोदने के लिए सबसे बड़ी TBM मंगाई गई है। इसे मावला नाम दिया गया है। 12.19 मीटर व्यास की इस मशीन की ऊंचाई 4 मंजिला इमारत जितनी है। यह 80 मीटर लंबी व 2,800 टन वजनी है। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।